नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस जैकपॉट के बारे में जिससे भारत में कभी भी तेल से संबंधित जो दिक्कतें हैं, यानी कि तेल आपूर्ति, तेल रूट, इससे संबंधित कभी भी अब फ्यूचर में समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ओमान से भारत को एक जैकपॉट हासिल हुआ है। आखिर ये जैकपॉट क्या हो जाता है और जिस जैकपॉट की हम बात कर रहे हैं वो इंडिया को कैसे मिला और किस पोर्ट से इंडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से कट कर देगा, इन सभी चीजों पर डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे जब पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकट से जूझ रही है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही, उस बीच इंडिया विजिट करके ओमान में इतनी बड़ी डील साइन करके आ जाता है और साथ ही साथ इससे वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को भी टैकल कर रहा है। लेकिन किस वे में? उसी वे में जैसे ग्वादर पोर्ट से संबंधित जो चीजें भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी और वो इंडिया अब टैकल कर पाएगा। चलिए, ये है लोकेशन, यहाँ पर हो जाता है हमारा ओमान, बीच में पड़ जाता है अरेबियन सी एंड दिस इज इंडिया और यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशियन। और अब हमारी ये जो डील फाइनलाइज हुई है तो उस समय हुई थी जब आपको याद होगा हमारे जो मोदी जी हैं, एक मेलोडी डिप्लोमेसी आपको याद होगी जो हुई थी, और दूसरा 5 देशों की यात्रा पर वो गए थे और एक कंट्रोवर्सी भी निकल करके आई थी जब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछे थे इस तरीके की। नाउ दिस इज द न्यूज जिस पर हम बात कर रहे हैं। इंडिया ओमान ट्रेड डील takes effect, what gets cheaper, what India cancel more and what Oman's gain। तो ये बताया जा रहा है कि अब ये जो डील इन्होंने साइन करी थी ना वो प्रॉपर्ली इफेक्ट में आ चुकी है। तो इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजों में रेट को लेकर के बदलाव होंगे जो इंडियन मार्केट में भी होने वाले हैं और जो ओमान की मार्केट है वहां पर भी होने वाले। अब ये जो सेपा साइन हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में, आपको याद होगा एक सेपा फेल हुआ पाकिस्तान का चाइना के साथ, लेकिन यही सेपा जो चाइना इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक तरीके से हमारी चल रही थी ना कि पाकिस्तान के साथ, तो वो अब हमने साइन किसके साथ किया है भैया? ओमान के साथ साइन किया है। और सेपा के होते ही बहुत सारी चीजों पर इंडिया को फायदा मिल रहा है। सो भारत ओमान ने सोमवार को औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहे हैं, इसको लागू कर दिया है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध तो मजबूत होंगे, साथ ही साथ जो व्यापार है वो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश आगे आएंगे। ये समझौता 1 जून 2026 से लागू होने वाला था। तो फाइनली ये द्विपक्षीय व्यापार, निर्यात, रोजगार सृजन और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने का। सेपा पर 18 दिसंबर 2025 को ओमान की राजधानी हो जाती है हमारी मस्कट, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे और इस अवसर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और वहीं ओमान के सुल्तान, जिनका नाम हो जाता है हिताम बिन तारिक अल सईद, ये भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। समझौते के लागू होने के अवसर पर पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर बताया है कि जानकारी दी है और भारत में ओमान के राजदूत ईशा सलेह अल साहिबानी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के कृषि उत्पादों और रत्न आभूषणों की पहली खेपों का इन्होंने रवाना भी कर दिया है, दोनों जो मौजूद रहे। इस निर्यात खेपों को सेपा के तहत उपलब्ध रियायती शुल्क व्यवस्था में लाभ मिलेगा। तो अभी जो फर्स्ट डील हमारी फर्स्ट फेज की जो डील साइन हुई थी और जो लागू भी हो गई, इसके तहत ये चीजें करी गई हैं एंड दिस इज द न्यूज जो हमारी मिनिस्ट्री ने भी निकाली थी। नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या ओमान के साथ ये जो हम डील साइन कर रहे हैं ये बहुत वेरी फर्स्ट डील हो जाती है या हमारे कोई ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं, क्या पहले भी हमारा उनके बीच में कोई रूट रहा है, कुछ व्यापार रहा है? तो ओमान के साथ हमारा जो व्यापार है ना वो सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता और ओमान के बीच समुद्री व्यापार के प्रमाण पहले भी प्राप्त हुए हैं कि इंडिया और ओमान के बीच में ये रूट हुआ करता था जिससे व्यापार होता था। और अभी इसी एंशियंट रूट को आप कह लो या फिर ये जो एंशियंट ट्रेडिशन था इसको इंडिया ने दोबारा से रिवाइव किया है, ओमान ने रिवाइव किया है। उस समय भारत यहाँ पर कपास, मसाले, लकड़ी, चावल और वस्त्र ओमान जाते थे जो भी क्योंकि भैया इंडिया तो मसालों के लिए फेमस ही था, यही तो ढूंढते ढूंढते ब्रिटिशर्स आए थे, फिर कब्जा कर लिया था। तो हमारा कपास, मसाले, लकड़ी ये सब ओमान भेजा जाता था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। वहीं ओमान से हम लोग क्या लेते थे? तो ऑफकोर्स खजूर बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई, तांबा, घोड़े और मोती भारत आया करते थे। और आप देखोगे यहाँ पे पहले से भी लिखा हुआ है इंडिया ओमान रिलेशनशिप को, जो हम सर्च करते हैं कि 1972 के आसपास हमने न्यू दिल्ली जो एम्बेसी है यहाँ पर कंसुलेट किया था, जनरल इन मुंबई। 1973 मस्कट यहाँ पर, 1995 वहाँ पर अपग्रेड हुए थे हमारे कॉन्सुलेट जनरल। 1960 यहाँ पर लेटर इनटू अ फुल फ्लेज एम्बेसी 1971 में हमारी बनाई गई थी। यानी कि हमारे संबंध काफी पुराने हो जाते हैं। 1955 से अगर हम बात करें तब से चले आ रहे हैं और तब से बेहतर हमारे संबंध होते जा रहे हैं। नाउ आगे आते हैं, इंडिया ओमान
FTA is more than a trade deal. Why Muscat Port is better option than Hormuz for India's oil gas import? और यही है वो मस्कट पोर्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मूज को साइडलाइन कर दिया है। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भैया अब तो हमारे यहाँ पर ऑयल संकट उत्पन्न नहीं होगा, तो ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, ये ना सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत को फ्यूचर में ऊर्जा सुरक्षा वो प्रदान कर रहा है। ये भारत की इकोनॉमी को, भारत की जरूरतों का एक बेस है जो तैयार किया है भारत ने ओमान में। साथ ही साथ आप देखोगे ये समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी जो संभावनाएं हैं वो पूरी करता है, जिसमें आप देखोगे पेट्रोल भी है, रसोई गैस भी है, उर्वरक भी उपलब्ध हमारे हो जाते हैं। इसकी जो चिंताएं बनी थी ये भी खत्म हो गई हैं। प्लस भारत द्वारा ओमान से आयात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में कच्चा तेल, LPG, उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण है। और ओमान से भारत के कुल आयात में 3 वस्तुओं पर संयुक्त जो हिस्सेदारी है वो हमारी 38% की हो जाती है। नाउ इस प्रकार भारत ओमान जो समझौता है वो केवल व्यापारिक साझेदारी नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, इन सब को बेटर करेगा। इंडिया ओमान ट्रेड की अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें तो भैया जो टोटल ट्रेड है प्रेजेंट टाइम में रुपीज में होता है 18,492 करोड़ रुपीज का। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विच इज 39.7 करोड़ रुपीज। एंड यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये हमारा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है और ये हमारा एक्सपोर्ट फ्रॉम ओमान है। सो एक्सपोर्ट फ्रॉम ओमान जो हो रहा है दैट इज 40.6 थाउजेंड करोड़ और जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है दैट इज 39.7 थाउजेंड करोड़। एक्सपोर्ट में क्या क्या हमारे चीजें शामिल हो जाती हैं, यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो राइस है, मशीनरी है, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स है, फूड है, आइटम हो जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉफी, मीट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रॉम ओमान तो यहाँ पर क्रूड ऑयल, साथ ही साथ आप देखोगे इंसेंस हो जाते हैं, यूरिया हो जाती है, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट और एल्यूमिनियम हो जाता है। एनर्जीज constitute 38% of India's total Omanian imports, जिसमें आपके पैरामीटर्स की बात करूं तो India's total import from Oman which is 68,400 करोड़ रुपीस, क्रूड ऑयल की 15,200, LNG की 11,400 और वहीं फर्टिलाइजर की 8,800 करोड़ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाउ रीजन व्हाई इंडिया ट्रेड ओमान डील विल हेल्प रिड्यूस इंडियाज एनर्जी सप्लाई इश्यूज। तो 38% जो हमारे एनर्जीज कॉन्ट्रीब्यूशन बल्क है वो यहाँ पर ओमानियन पोर्ट से अगर हमारे पास आ जाता है तो ऑफकोर्स हमें वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 80% हम कहाँ से निकाल रहे हैं, अदर नेशन से निकाल रहे हैं। तो बाकी का जो चीज़ है उसके लिए तो हमने अलग अलग नेशन से डील साइन कर ही रखी है। तो इससे हमारा सीपेन अगर डिपेंड्स होता है तो हमारा LNG, क्रूड ऑयल, इन सब का दिक्कत खत्म हो जाएगा। और एडवांस लोकेशन भी है क्योंकि डायरेक्ट हमारे इंडिया में ये पहुंच जाएगी, तो इसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और शॉर्टन रूट हो जाएगा तुरंत का तुरंत। नाउ इंडिया ओमान ट्रेड डील एट अ ग्लेंस, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा, जहां पर 98% सामान वो होंगे जिस पर टैरिफ्स नहीं लगेगा। बिग बूस्ट मिलेगा आयुष और वेलनेस को, क्योंकि वो हमसे मेडिसिन वगैरह ये सारी चीजें लेंगे तो हमारा आयुष सेक्टर बेटर होगा। सपोर्ट जॉब क्रिएटिंग, इतने बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर मेजर लेबर्स की जरूरत होगी, इंटेंसिव टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, तो इन सब का जब हम एक्सेसिव प्रोडक्शन करेंगे तो हमें एक्सेसिव वहां पर जो लेबर्स है उनकी भी आवश्यकता होगी। प्लस इंडियाज लिबरलाइजेशन ऑफर, जहां पर इंडिया कट्स टैरिफ्स ऑन नियरली 78% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन और कवरिंग ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम द ओमान, तो ये भी हम कर रहे हैं। सेफ गार्ड ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा फुटवेयर, स्पोर्ट गुड्स, ज्वेलरी, मेटल, इन सब पर बात करें, तथा फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो हमारा जो UFAD है, EMA है, UK MHRA है और अदर ट्रस्टेड रेगुलेशंस हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस इंडिया ओमान एग्रीमेंट इज गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल, जिसमें इंडिया को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसमें गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। साथ ही साथ बेनिफिट्स हो रहा है रिलीफ एंड फैसिलिटीज प्रोफेशनल्स को। पर्पस यही था स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और वो हमारी हो भी रही है। इंडिया सेपा एग्रीमेंट विद 4 कंट्रीज, जिसमें UAE है, मिरुट्स हो जाता है हमारा, ठीक है, साउथ कोरिया और जापान हमारे हो जाते हैं। नाउ आगे आते हैं इंडियाज ओमान सेपा रीजनल इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ जॉब, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सभी के सभी रीजन्स को फायदा मिलने वाला है, जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। ट्रेड इन गुड्स ट्रांसपोर्ट इज 99.38% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है, जिससे कि मार्केट हमारी बूम होगी। ओमान ऑफर्स इंडिया ट्रेड रूट बियॉन्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज GTRI का यहाँ पर कहना है कि हमने वो ट्रेड रूट दिया है जो कि हॉर्मुज से बहुत ही अलग लेवल पर हो जाता है। वैश्विक व्यापार शोध संस्थान GTR ने कहा कि ओमान का अधिकांश समुद्री तट हॉर्मुज जलडमरू से बाहर स्थित है, जबकि अधिकांश खाड़ी देशों की समुद्री आवाजाही इसी जलडमरू मध्य से होती है। तो अब अगर इसका बाहर पूरी तरीके से हो जाता है, ऑफ कोर्स हमने अब सेपा भी साइन कर लिया है, तो इससे आप देखोगे कि होगा क्या कि हमें एक अलग
जो गल्फ ऑफ ओमान है इससे जुड़ाव मिलेगा, तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का अल्टरनेटिव मिल जाएगा और यहां से हमारे पास सारी एनर्जी आती रहेगी। तब भी ओमान के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि पोर्ट ऑफ सलाह और पोर्ट ऑफ दुख ये सुचारू रूप से संचालित हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा बंद है और अब यही पोर्ट पर हम अपना कब्जा जमा सकते हैं। अब देखिए व्हाट डज सेपा प्रोवाइड। सेपा हमें प्रोवाइड करेगा 99.38% कवर करेगा ओमान टैरिफ्स को यहाँ पर, साथ ही साथ एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट, वुमेन लेड इंटर्नशिप, फुटवेयर, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, अंडर द ट्रेड फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी सम्मिलित हुई हैं। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ये एक्सेस देगा मेजर शिपिंग लेन्स इंडिया की, जो मार्केट इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप तक पहुंचाएगी हमारे इंडिया को। सेकंड, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी काउंटर चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन, और ये चाइना को काउंटर करेगा बिकॉज ग्वादर वाला जो पोर्शन हो जाता है उससे रिलेटेड भी, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को हम काउंटर पर कर पाएंगे अगर हमने इनके साथ ये डील फाइनलाइज करी है। बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो डेवलप कर रहा था चाइना, स्टडी बिल्डिंग द पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस, जो हमारा पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा था, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, अंध जिबूती में, तो इन सारे जो अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, नेशंस में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा था, तो इंडिया ने जो सेपा साइन किया इससे इंडिया टैकल कर पा रहा है चाइना को डायरेक्टली। साथ ही साथ आप देखोगे एक बेहतरीन चीज आपको ये पता चलेगी कि जब भी हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं तो ये ग्वादर पोर्ट ओमान ने हमें पहले देने की बात करी थी, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और बाद में वही पोर्ट पाकिस्तान के द्वारा खरीदा गया, जो आज भारत के लिए एक जड़ बना हुआ है सर दर्द की। नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द दुक्म पोर्ट। सो ओमान्स दुक्म पोर्ट इज अ सी पोर्ट एंड द रूट टर्मिनल लोकेटेड एट द दुक्म इन द अल-वुत्सा गवर्नमेंट of Oman. It is a part of a special economic zone at Dukm. Dukm is strategically located in the Arabian Sea and the Indian Ocean and overlooking major shipping lanes and the market of Asia, Africa and Europe. और ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप की मार्केट में ओवरलुक कर सकता है, और यहाँ पर अगर इंडिया का प्रेजेंस है तो हम चेकमेट एक तरीके से चाइना के ग्वादर को दे सकते हैं इसी दुक्म पोर्ट से, जहां पर हम अपनी सेना को तैनात कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीटाइम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो भैया काफी लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही थी। आगे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑफ पीस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। सो 1450 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1000 diameter ओमान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट वॉज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट 56 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे टू इंडिया। ये हमारी डिजाइन की गई थी जिससे ओमान से हमें डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू गैस मिलेगी, जिससे हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। आगे आ जाते हैं, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि चाइना को अब हम टैकल कर पाएंगे क्योंकि ओमान ने हमें इतना बेहतरीन तोहफा जो दे दिया है, तो एक तीर से दो निशाने, एक तो हम अपने दुश्मनों यानी कि चाइना और पाकिस्तान को टैकल कर पाएंगे, दूसरा हम यहाँ पर अपनी जो गैस आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आपका इस डील से रिलेटेड क्या एक माइंडसेट हो जाता है, आप क्या सोच रहे हो, कैसा ये डील रहने वाला है, बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।